नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत श्रेष्ठ जन्मेजय, श्री कृष्ण का वह भाषण सुनकर शांतनुनंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, तात, अपने सुहृदों का हित चाहने वाले श्री कृष्ण ने जो तुम्हें समझाया है, इसका यही आशय है कि तुम अब भी मान जाओ और व्यर्थ असहिष्णुता छोड़ दो। यदि तुम महामना श्री कृष्ण की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा कभी हित नहीं हो सकता और न तुम सुख ही पा सकोगे। श्री केशव ने जो कुछ कहा है वह धर्म और अर्थ के अनुकूल है। तुम उसे स्वीकार कर लो, व्यर्थ प्रजा का संहार मत कराओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें तथा तुम्हारे मंत्री, पुत्र और बंधु बांधवों को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। भरतनंदन, श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र और विदुर के नीति युक्त वचनों का उल्लंघन करके तुम अपने को कुलग्न, कुपुरुष, कुमति और कुमार्गगामी मत कहलाओ तथा अपने माता पिता को शोक सागर में मत डुबाओ। जन्मेजय, उसके पश्चात आचार्य द्रोण ने कहा, राजन, श्री कृष्ण और भीष्म जी बड़े बुद्धिमान, मेधावी, जितेंद्रिय, अर्थनिष्ठ और बहुश्रुत है। उन्होंने तुम्हारे हित की ही बात कही है। तुम उसे मान लो और मोहवश श्री कृष्ण का तिरस्कार मत करो। जो लोग तुम्हें युद्ध के लिए उत्साहित कर रहे हैं, उनसे तुम्हारा कुछ भी काम नहीं बन सकेगा। ये तो संग्राम में शत्रुओं के प्रति वैर विरोध का घंटा दूसरे के ही गले में बांधेंगे। तुम अपनी प्रजा और पुत्र तथा बंधु बांधवों के प्राणों को संकट में मत डालो। ये बात निश्चय मानो कि जिस पक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन होंगे, उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा। यदि तुम अपने हितैषियों की बात नहीं मानोगे तो पीछे तुम्हें पछतावा ही हाथ लगेगा। परशुराम जी ने अर्जुन के विषय में जो कुछ कहा है, वास्तव में वह उससे भी बढ़कर है तथा देवकी नंदन श्री कृष्ण तो देवताओं के लिए भी दुस्सह है। किंतु राजन, तुम्हारे सुख और हित की बात कहने से बनता क्या है? अस्तु, सारी बातें तुम्हें समझा कर कह दी गई हैं। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। मैं तुमसे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। जन्मेजय, इसी बीच विदुर जी भी बोल उठे, दुर्योधन, तुम्हारे लिए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इन वृद्ध माँ बाप की ओर देखकर ही शोक होता है, जो तुम्हारे जैसे दुष्ट हृदय पुरुष के संरक्षण में होने से एक दिन अपने सब परामर्शदाता और सुहृदों के मारे जाने पर कटे हुए पक्षियों के समान असहाय होकर भटकेंगे। जन्मेजय, उसके पश्चात महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन, महात्मा कृष्ण ने जो बात कही है वह सब प्रकार कल्याण करने वाली है। तुम उस पर ध्यान दो और उसी के अनुसार आचरण करो। देखो, पुण्य कर्मा श्री कृष्ण की सहायता से हम सब राजाओं से अपने अभिष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तुम इनके साथ राजा युधिष्ठिर के पास जाओ और वह काम करो जिससे सब भारतवंशियों का मंगल हो। मेरी समझ में तो ये संधि करने का ही समय है। तुम इसे हाथ से मत जाने दो। देखो, श्री कृष्ण संधि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और तुम्हारे हित की बात कह रहे हैं। इस समय यदि तुम इनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा पतन किसी प्रकार नहीं रुक सकेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जन्मेजय, ये अप्रिय बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव, आपको भली भांति सोच विचार कर बोलना चाहिए। आप तो पांडवों के प्रेम की दुहाई देकर उल्टी सीधी बातें कहते हुए विशेष रूप से मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। सो क्या आप बलाबल का विचार करके ही सर्वदा मेरी निंदा किया करते हैं? मैं देखता हूँ आप विदुर जी, पिताजी, आचार्य जी और पितामह भीष्म अकेले मेरे ही ऊपर सारे दोष लाद रहे हैं। मैंने तो अत्यंत सोच विचार कर देख लिया, मुझे अपना कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा दोष दिखाई नहीं देता। पांडव लोग स्वेच्छा से द्युत क्रीड़ा में प्रवृत्त हुए थे।
उसमें मामा शकुनी ने उनका राज्य जीत लिया, इसी से उन्हें वन में जाना पड़ा। बताइए, इसमें मेरा क्या अपराध था जो हमारे साथ वैर ठान कर वे विरोध कर रहे हैं? हम जानते हैं पांडवों में हमारा सामना करने की शक्ति नहीं है, फिर वे बड़े उत्साह के साथ हमारे प्रति शत्रुओं का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हम उनके भयानक कर्मों को देखकर या आप लोगों की भीषण बातों को सुनकर भयभीत होने वाले नहीं हैं। इस प्रकार तो हम इंद्र के सामने भी नहीं झुक सकते। कृष्ण, हमें तो कोई भी ऐसा क्षत्रिय दिखाई नहीं देता जो युद्ध में हमें जीतने की सोचता हो। भीष्म, द्रोण, कृप और कर्ण को तो देवता लोग भी युद्ध में नहीं जीत सकते, पांडवों की तो बात ही क्या है। फिर स्वधर्म का पालन करते हुए हम यदि युद्ध में काम ही आ गए तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे। ये तो क्षत्रियों का प्रधान धर्म है। इस प्रकार यदि हमें युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई तो कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि उद्योग करना ही पुरुष का धर्म है। ऐसा करते हुए मनुष्य चाहे नष्ट भले ही हो जाए, किंतु उसे झुकना नहीं चाहिए। मुझ जैसा वीर पुरुष तो धर्म रक्षा के लिए मात्र ब्राह्मणों को नमस्कार करता है और शेष किसी को कुछ नहीं समझता। यही क्षत्रिय का धर्म है और यही मेरा मत है। पिताजी पहले जो मुझे राज्य का भाग दे चुके हैं, उसे मेरे जीवित रहते कोई नहीं ले सकता। मेरी बाल्यावस्था में अज्ञान या भय के कारण ही पांडवों को राज्य मिल गया था, अब वह उन्हें पुनः नहीं मिल सकता। केशव, इस समय मुझ महाबाहु दुर्योधन के जीते जी पांडवों को भूमि का उतना अंश भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक तीक्ष्ण सूचा के अग्रभाग से छिद सकता है। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।